स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का ये तीसरा पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके पिछले पार्ट में हमने 165 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, केवल वही प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आपका समय बचे इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये है राष्ट्रीय आय। जी हाँ, ये प्रश्न IAS 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय गठन। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सही उत्तर होगा विनिर्माण क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, PC महालनोबिस 1949 में गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। 7, भारत में चालू मूल्यों का प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी NSS की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने इसे अभिनिश्चित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किसकी गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय। प्रश्न नंबर 12, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, भारत में किसकी माप के लिए राष्ट्रीय आय बेहतर माप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास की। जी हाँ। प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्रता के बाद भी समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और सिराज ने। प्रश्न नंबर 16, चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर भारत में किसकी गणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई कौन सी है? ये है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र देता है। अब बात करते हैं इससे संबंधित राजस्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न इसमें देखिएगा, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है ये बताना है। तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यह है राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए सिरे से बजट तैयार करना, इस शून्य आधारित बजट का अर्थ है। प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार के एकल राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आयकर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद
क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय आयोजना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली आई। क्वेश्चन नंबर 6, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ब्याज भुगतान को गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद माना गया है। संपदा कर भारत में कब लागू किया गया? किस वर्ष? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत को अधिकतम कर आय किस से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा निगम कर से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार की कुल आय कर में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय आबकारी कर का। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक ऋण किस घाटे के अंतर के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987-1988 के वार्षिक बजट में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड वैट का संबंध किस से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद शुल्क से ये है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियां। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।